हेलो स्टूडेंट्स, मैथ लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर समांतर श्रेणी को करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 5.2 है। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 को मैंने पढ़ा दिया है। आप वहां से यदि अभी तक नहीं पढ़ी है वो वीडियो तो पढ़ लीजिए। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, सभी को मैंने करवा दिया है। ओके, चलिए वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। अब शुरू करते हैं फिलहाल इस वीडियो को। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ ए पी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ए डी एन और ए एन एक टेबल बना रखी है इन्होंने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से 5 क्वेश्चन बनाए हैं। देखो फर्स्ट में देखो ए है 7। फर्स्ट को कर लेते हैं। 7 है ए, डी 3 है, एन 8 है, ए एन ज्ञात करना है। सूत्र हमें पता है ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पिछली वीडियो में यदि आपने सूत्र नहीं पढ़े हैं तो उनको ज़रूर पढ़ें। वहाँ सारी बेसिक्स मैंने इस चैप्टर की बताई हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें आप। इस वीडियो को देखने के बाद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 7, एन 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणा 3 बराबर 7 प्लस 21 बराबर 28। तो ए एन यहाँ कितना आएगा 28। चलिए सेकंड, ए माइनस 18, डी हमें नहीं पता। जो नहीं पता उसको इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे। एन 10 और ए एन 0। एक बार इन सब को यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर एक बार सूत्र लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर उसको सूत्र में रख देते हैं माइनस 18, एन की वैल्यू, डी हमें नहीं पता, और ए एन की वैल्यू 0। तो जिसको पता है वो रखेंगे और जिसको नहीं पता उसको नहीं रखेंगे। उसको सेम टू सेम रखेंगे। जो भी है वो, डी है तो डी रखेंगे, एन है तो एन रखेंगे। इस माइनस 18 को इधर लाएंगे, प्लस का हो गया, और 10 में से 1 गया 9, डी। डी वहीं छोड़ते हुए 9 को इसके नीचे लाएंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो डी बराबर आ गया 2। ये भी हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड में ए नहीं दिया, डी दिया है -3 और एन दिया है 18, ए एन दिया है -5। सूत्र हमें पता है, ए की जगह नहीं पता हमें, ए एन की वैल्यू बल्कि पता है, एन पता है, डी भी पता है। -5 बराबर ए प्लस 18 में से 17 तो 51, कैसा माइनस का। तो यहाँ से जो ए आएगा -51 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसमें से 5 घटेगा तो आएगा 46। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आया? बहुत आसान से है, थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। फिर फोर्थ को देखिए, ए है -18.9, डी 2.5 और एन नहीं पता, ए एन 3.6। सूत्र वही लगाएंगे ए एन वाला। ए एन की जगह 3.6 लिखेंगे, ए की जगह -18.9 लिखेंगे। एन हमें नहीं पता है, डी पता है, तो जो पता है वो लिख दो। इसको जो माइनस वाले को 3.6 के पास लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। n -1 गुणा 2.5। इन दोनों को जोड़ो, 9 और 6 15, 1 8 1 9 और 3 12, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ लगा देंगे क्योंकि 1 और 1 2। अब n-1 को वहीं छोड़ देंगे। इस 2.5 को 22.5 के नीचे लाएंगे तो 1 पॉइंट हट जाएगा और अगली लाइन में ये बन जाएगा 225/25, या ऊपर नीचे 10 की गुणा कर लो, जैसा आपको अच्छा लगता है ऐसा कर सकते हैं। 25 9 में 225, n-1 बराबर 9, तो n बराबर हो जाएगा 9 + 1 बराबर 10। ये भी आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ। चलिए फिफ्थ को कर लेते हैं। ए है 3.5, डी है
0 और n है 10.5। an ज्ञात करना है। an का सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 3.5, n है 10.5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0, तो 0 तो से तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 3.5 ही आएगा और an बस यही आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आया होगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट यहाँ दिए हैं। एक सीरीज है, एक श्रेणी है AP 10, 7, 4। तो यहाँ AP है 10, 7, 4। इसका तीसरा पद ज्ञात करना है। A तीसवा पद ये ज्ञात करना है। A 10 है यहाँ, D 7 में से 10 घटाएंगे क्योंकि D जब भी निकालना होगा A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा, -3। और AN हमें चाहिए, या ये कहो कि A30 हमें चाहिए जबकि N 30 है, ऐसे सही है। A30 निकालना है तो पहले सूत्र लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ये AN कर देंगे, बस ये भी ठीक है। तो भाई अब A30 कर देंगे और A की जगह 10, N की जगह 30 और D की जगह है -3। 10 30 में से गया 29 गुणा -3 बराबर 10 -87, क्योंकि 29 थी 87 और 10 में से 87 जाएंगे तो माइनस का 77 बचेगा, जो कि कौन सा उत्तर सही लग रहा है? C सही है। समझ में आया? बहुत आसान, बिल्कुल सही, बहुत आसान है। चलिए सेकंड पे आते हैं। A है -3, D है -1/2 में से -3 को घटाएंगे, -1/2। जब भी घटाएंगे और माइनस पहले से हो तो एक -2 लगेंगे, -1 एक्स्ट्रा लग जाएगा। इस चीज़ को गलत मत कर देना। 2 लघुत्तम, 2 3 अच्छे, -1 + 6 बराबर बचा 5/2। फिर n है 11, तब ज्ञात करना है A11, ये हमें चाहिए। चलिए AN लिख देते हैं, पहले सूत्र लगा देते हैं। AN मीन्स A11, A -3, N 11, D 5/2, 5/2 -3 प्लस 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10, -30 प्लस 5 पंजे 25। देखो 25 में से 3 घट के कितना आया? 22। कौन सा आंसर सही लग रहा है? B बिल्कुल सही लग रहा है आपको, B। ये B ऑप्शन सही हो जाएगा। B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2, एक बॉक्स दिया है और 26। देखिए यहाँ पर A है 2, बॉक्स हमें नहीं पता, A3 ये तीसरा पद है 26। तो क्या A3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो A प्लस 3 - 1 इंटू डी, क्योंकि मैंने AN में यही सूत्र लगा दिया और बराबर में लिख दिया मैंने 26। A की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ से D निकल जाएगा। 2D बराबर आएगा 26 - 2 बराबर आया है कितना? 24। ये चीज़ समझिए कि जब जो भी पद दे रखा है, A3 दिया है तो मैं इसमें AN लगा सकता हूँ। AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 डी। N है 3 तो 3 लिखा, 3 में से एक गया 2D, तो 2D बराबर आया 24, तो D बराबर आएगा 24/2, क्योंकि जो गुणा वाला होता है दूसरी ओर जाएगा तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आया 12। तो जब D 12 है तो क्या हम A2 ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। A2 बराबर आएगा A प्लस D। A है 2, D है 12, 12 और 2 14, तो इसलिए जो बॉक्स की वैल्यू है वो आई 14। क्लियर? बहुत आसान है ना? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बॉक्स 13, बॉक्स 3, क्या क्या है इनमें? ये अलग अलग, देखो दोनों बॉक्स की वैल्यू सेम नहीं रहेगी।
इसलिए हम इसको मान लेते हैं। माना यहाँ A1 लिख दूंगा मैं, यहाँ 13, यहाँ A3 हो जाएगा और यहाँ 3। देखो इस प्रकार से समझिए, A1 को A भी कहते हैं क्योंकि पहला पद A से डिनोट करते हैं उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें A2 पता है और हमें A4 भी पता है। ये दूसरा और ये चौथा पद है। A2 में हम AN का सूत्र लगाएंगे, A4 में भी हम इसका सूत्र लगाएंगे। दोनों में लगा, एक लाइन भी खींच दो। ये बना A + D = 13 पहली समीकरण, और A + 3D = 3 ये बनी दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो देखिए 2 - 1 करने पर ये हो जाएगा A + 3D = 3 और A + D = 13। घटाने पर ये कट जाएंगे, A चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। 3D में से 1 D गए, बचे 2D। 3 में से 13 गए -10 और D = -10/2 बराबर -5। D आ गया। इस D का मान हमें देखो कहाँ रखना चाहिए। D का मान फर्स्ट में रख लो, फर्स्ट सबसे बढ़िया, वैसे रख लो किसी में भी। ये आप चीज़ पढ़ चुके हैं, खूब पढ़ा दिया मैंने इसको 2 चरों वाले में, तो ये बिल्कुल आपके अच्छा हो गया होगा, कंठस्थ कर लिया होगा आपने ये चीज़। A + D है -5, तो यहाँ से A आएगा -5, उधर जाएगा 13 के पास तो प्लस हो जाएगा, 13 × 5 = 18। तो देखो A भी आ गया और D भी आ गया। अब हमें चाहिए इन बॉक्सेस की वैल्यू, मीन्स A1 चाहिए, A3 चाहिए। तो देखिए A1 है किसके बराबर, A1 तो A के बराबर है जो कि आ गया है 18, और जो तीसरा बॉक्स है वो A3 हमने माना था, तो वो आया है A + 2D होता है। A की वैल्यू 18 और 2 गुना D की वैल्यू -5, तो ये आया 18 - 10 बराबर कितने, 8। बिल्कुल सही हो गया हमारा सवाल। तो एक कोष्ठक में ये आएगा मीन्स बॉक्स में, और एक बॉक्स में आएगा ये। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड है 5, 2 बॉक्स है, मीन्स 5 है, A1 A2 और A3, ये दूसरा है तीसरा है, और ये चौथा भी हमें दिया। पहला दिया है, दूसरा तीसरा पूछा है और चौथा हमें दिया है। तो यहाँ से A1 5 है और A4 ये तो पहले के जैसा बन गया बिल्कुल, A4 हाँ दूसरे के जैसा। A4 कितना, A4 हो गया 9 सही 1/2। A + 4 - 1 × D = 9 दूनी 18 और 1 19/2। A की वैल्यू रखेंगे प्लस 3D आएगा बराबर 19/2। 3D बराबर 19/2 - 5, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 19 - 10/2 बराबर प्लस के 9/2। लेकिन D बराबर कितना, D ये जो 3 है ये नीचे आएगा, 3 × 3 = 9 बराबर 3/2। तो D का मान आ गया 3/2, और D का मान जब आया है तो फिर हम ज्ञात कर सकते हैं A2। करिए ज्ञात बहुत आसानी से। A2 होता है A + D, A है 5 और D है 3/2, तो 2 × 5 = 10 और 3 = 13/2। A3 A + 2D, 5 + 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कटा, 5 और 3 8 आ गया। तो ये दोनों बॉक्स की वैल्यू भी हमने ज्ञात कर ली है। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी के खंड हैं उन्हें आप कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक सीरीज दी है, एक प्रोग्रेशन दिया है, 3 8 13 18, A 3 D
8 में से 3, हमेशा ही दूसरे में से पहले वाला डी के लिए घटाएंगे 5। कौन सा पद है, कौन सा पद है मीन्स an कितना है और 78 है, कौन सा पद 78 है, तो an तो दिया है और कौन सा पद कह रहा है तो n पूछा है। हाँ ये ठीक है। ए ये रहा, डी दोनों का अंतर किसका, दूसरे में से पहला जो घटा बचा। कौन सा पद, कौन सा मतलब n नहीं पता, 78 है तो an दिया है, तो हम सूत्र लगाएंगे और सूत्र में सबको रखेंगे बिल्कुल पहले सवाल के जैसा है ये। तो an की जगह 78, a हमें पता है, n नहीं पता, d 5 है। 3 को ले जाएंगे 78 के पास और इसको यहीं छोड़ देंगे, बचा इधर 75 और 5 आ जाएगा बटे में, इधर बचा n-1 ब्रैकेट। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 बने 25, 15 आ गया n-1, तो भाई n बराबर 1 उधर जाएगा 15 के पास, ये आ जाएगा 16, तो हमारा उत्तर आ गया 16। तो इसका मतलब 16वां पद है 78। आसान है ना, बहुत आसान है सच में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इसमें भी पद ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और सेकंड में किए देता हूँ अभी के अभी। ए है, देखो सेकंड में ए 18 है, डी है 15 से 1/2 में से 18 जाएगा। तो देखो 15 दूनी 30 और 1 31/2 में से 18 घटाएंगे, 2 18 की गुणा हो जाएगी और बटे 2, इसका मतलब डी आएगा -5/2। डी आ गया। और जो लास्ट में दे रखा है उसे हम an कहेंगे, an है ये, और भाई n हमें ज्ञात करना है अभी। चलिए ज्ञात कर देते हैं। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह लिखेंगे -47, a हमें पता है, n नहीं पता है, d है -5/2। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, -47 और -18, n-1 इंटू -5/2, 7 8 15, 4 1 5 और 1 6। ठीक है, ये आया -5/2। चलिए इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। n-1 यही छोड़कर इस -5/2 को इसके पास ले जाते हैं, -65 इंटू, उल्टा हो जाएगा ये, 2 ऊपर -5 नीचे, माइनस से माइनस प्लस, 5 से इसको काटेंगे 13, 13 दूनी 26, n-1 26, तो n बराबर कितना, 26 + 1 बराबर 27। तो n का मान आया है 27 और यही इसका उत्तर आ गया। तो 27 पद हैं इसमें, बस समझ में आया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, एक सीरीज दी है, एक पद ये है, क्यों बताना है, क्या है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। ए 11, डी 8 में से 11 घटाओ -3 बचे, और ये जो है ये ए एन दिया है, एनवा पद, एन ज्ञात कर दो यहाँ से, वही सूत्र लगाएंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में यही सूत्र लगना है बस, इसीलिए बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। ए है 11, एन हमें नहीं पता, अभी ज्ञात करेंगे, और डी की वैल्यू है -3। -150 के पास में -11 हो जाएगा ये, और ये बचा इतना, ये माइनस के 161 है ना। इस -3 को भी इसके नीचे लाएंगे और देखेंगे कि क्या पूरा कट जाएगा। तो ये माइनस से माइनस पर प्लस तो हो जाएगा लेकिन कटेगा नहीं, इसलिए n कितना आया देखो यहाँ से 161/3 + 1, 3 × 3 और ये जुड़ जाएगा 164/3, जो कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो अगर ये पूर्णांक नहीं है तो -150 AP का कोई
पद नहीं है। जब ये पूर्णांक ही नहीं है तो ये इसका पद भी नहीं है। अगर ये पूर्णांक होता तो बता देते इस नंबर का है ये। ठीक है, बस ये उत्तर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद इतना है, 16वां पद इतना है। तो देखो A11 38, तो यहाँ से और A16 73। देखो मैं समीकरण दोनों तरफ बनाते जा रहा हूँ। A11 को मैं लिखूँगा A+11 - 1 × D = 38, और A16 को मैं लिखूँगा A+16 - 1 × D = 73। यहाँ से A+10D 38 आएगा पहले समीकरण, और यहाँ से A+15D = 73, ये दूसरी। ज़्यादा ही बड़ी लाइन होगी ना, कोई बात नहीं। चलिए दूसरे में से पहली को घटा दीजिए, आप माइनस कर देंगे, माइनस का चिन्ह है ये करने पर। A+15D बराबर 73 और A+10D बराबर 38। घटाने पर घटा दीजिए, जो भी करना है लिखोगे यहाँ, ये तरीका है। या तो सिंपली एक लाइन में भी कर सकते हैं, वो भी मैंने 2 चरों वाले में समझा रखा है। कट गया, 15 में से 10 गए 5D, 73 में से 38 गए, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3। D बराबर 35 के नीचे 5 आएगा, 7 आ गया। और D का ये मान कहाँ रखना चाहिए? फर्स्ट में रख दो। A+10 × D = 38। A बराबर 38 - 70 माइनस के 32 आ जाएगा। ओके, A -32, D 7। हमें चाहिए क्या? अब समझ लीजिए कि हमें क्या चाहिए। हमें तो A31 चाहिए। A31 तो A+30 - 1 × D होगा, तो हमें A+30D चाहिए। A की तो वैल्यू पता है हमें, -32। D की वैल्यू भी हमें पता है, -32 + 210 बराबर क्या है? देखो 10 में से 2 गए 8, और भाई यहाँ कितना बचा? 0। ये भी 10 हो जाएगा फिर दोबारा से। 78, 178 बिल्कुल सही आंसर आया। 178 है 31वां पद। समझ में आया? बिल्कुल आया है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका मतलब ये हुआ कि A3 तो 12 है और अंतिम पद किसे कहेंगे? 50 को ही कहेंगे, क्योंकि जब टोटल 50 पद हैं तो इसी को तो अंतिम पद बोलेंगे हम। तो ये भी 2 बातें आ गई। देखो यहाँ से A+3 - 1 × D = 12 या A+2D = 12, ये पहली बात। दूसरी बात, A+50 - 1 × D = 106, A+49D = 106। तो ये है समीकरण 2। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया है। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर A+49D = 106, A+2D = 12 घटाने पर। वैसे तो लिख लिया है, लेकिन यहाँ की आदत ही पड़ी हुई है, लिख दो। आप भी डालिए आदत ऐसी, जो भी करना है यहाँ लिख दो, काट दो। 49 में से 2 गए 47D, 6 में से 2 गए 4, ये 94 आ जाएगा। और D की वैल्यू 94 के बटे में 47 करेंगे तो 47 दूनी 94 होता है। D की वैल्यू कितनी आई? 2। और इस D का मान हमें कहाँ रखना चाहिए? फर्स्ट में रखने पर। चलो रख देते हैं। A+2 × 2 बराबर 12, A+4 बराबर 12, A बराबर 12 - 4 बराबर 8। A भी आया, D भी आया। हमें चाहिए कौन सा नंबर का? 29वां पद।
अब हमें चाहिए 29वां पद, तो A29 इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 28D। ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 64, उत्तर आ गया 64। समझ में आया? बिल्कुल आया, बहुत अच्छे। ऐसे ही आते चले जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज हो जाएंगी, चैप्टर दर चैप्टर हम इसको कोर्स को करते चले जाएंगे, सभी को समाप्त कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से इतने हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो थोड़ा सा अंतर दिया है इस चीज़ में कि देखो A3 है 4 और A9 है -8, तीसरा मीन्स A3 है 4 क्रम से कहा, और 9वें -8, तो 9वें मीन्स A9 इक्वल टू -8। यहाँ से बना A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 या A प्लस 2D इक्वल टू 4, ये बनी पहली समीकरण। यहाँ से A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8, A प्लस 8D इक्वल टू -8, ये दूसरी समीकरण 2 माइनस 1 करने पर A प्लस 8D। देखो 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे ही हो गए, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप भी कर लेंगे इसकी, ठीक है। मेरी तो आपने करवा ही दी है, तो आप भी करें तभी फ़ायदा होगा, मेरी तो हो ही रही है, फ़ायदा तो आपके करने से होगा। चलिए, घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, कट जाएगा A, बचा 6D, यहाँ बचा -12, D बराबर 6 दूनी -2 आ जाएगा। D का मान कहाँ रखें? D का मान रख दीजिए फर्स्ट में, A प्लस 2D में, A प्लस 2 इंटू डी इक्वल टू 4, A माइनस 4 इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। A की वैल्यू 8, D की वैल्यू -2। कौन सा पद है शून्य दिया है? अब कौन सा पद है शून्य, ये दिया है। an है 0, नहीं पता A क्या है, तो कोई बात नहीं, an का सूत्र लगाएंगे और अब हमें सब पता चल जाएगा। A8, n नहीं पता, D हमें पता लग चुका है, तो 8 को उधर भेज दीजिए, कितना आएगा -8, और अब -2 को भी उसके नीचे भेज दीजिए, तो ये प्लस के 4 आ जाएंगे। अब 1 को भी उधर भेज दीजिए, n 5 आ गया, अतः 5वां पद बराबर 0। फाइनली आंसर आ चुका है 5। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रखते हैं, और इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सभी को करवाने वाला हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी, और आपकी प्रैक्टिस के लिए मुझे जितना छोड़ना चाहिए मैं उतना छोड़ता चला जाऊंगा। आपके लिए इजी छोड़ूंगा, कठिन मैं कर लूँगा, ठीक। लेकिन प्रैक्टिस आपको सबकी करनी है, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस ना करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें। और यदि एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देखें, पॉज कर करके देखें, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करें, कुछ बात कहनी है शेयर कर दें अपने दोस्तों को, साथियों को, और एंजॉय करते रहें अपनी पढ़ाई का। ओके, थैंक यू।